गौरांग 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 गौरांग। हरे कृष्णा। तो कल जिस प्रकार हमने भगवान जगन्नाथ के प्रसाद की महिमा को श्रवण किया और भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद के तिरस्कार करने का परिणाम जगन्नाथ और बलराम जी के द्वारा उस मुस्लिम को थप्पड़ों का प्रसाद देने का ये लीला हमने श्रवण की। आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि भगवान जगन्नाथ को इतना सारा भोजन अर्पण क्यों किया जाता है। हमने कई बार देखा होगा जहाँ भी भगवान के मंदिर हैं और जब वहाँ पे सेवा होती है तो भगवान को भोग लगाने का समय होता है, परंतु जगन्नाथपुरी में उल्टा है। जगन्नाथपुरी में सारा दिन भोजन बनता रहता है और जिस समय भोजन तैयार हो बस उसी टाइम पे सीधा भगवान को भोग अर्पण किया जाता है और भोग मिट्टी के पात्रों में बनता है और सीधा मिट्टी के पात्रों में ही अर्पण होता है। और फिर भगवान जगन्नाथ को अर्पण होने के बाद विमला देवी यानी कि माँ पार्वती को ये भोग अर्पण किया जाता है, क्योंकि जिस प्रकार हमने लास्ट एपिसोड में सुना था कि माता पार्वती ने भगवान विष्णु की तपस्या की थी और वरदान में भगवान विष्णु का महाप्रसाद प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की थी। तो आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ को जो भोग लगता है, भगवान को भोग लगने के बाद सीधा विमला देवी यानी कि माँ पार्वती को भोग लगता है। फिर इसके उपरांत वो सारा प्रसाद इन्हीं बर्तनों में सीधा आनंद बाजार में आता है, जो भगवान जगन्नाथ के प्रसाद की बहुत बड़ी मंडी है, मार्केट है। और उन्हीं बर्तनों में सब भक्त प्रसाद को वहाँ से लेते हैं और उन्हीं बर्तनों में प्रसाद को ग्रहण करते हैं। अब भगवान जगन्नाथ को सारा दिन जो भोजन लगता है उसके पीछे रहस्य क्या है, आज हम इसको श्रवण करेंगे। आपने महाराज इंद्रद्युम्न के विषय में स्टार्टिंग में सुना कि महाराज इंद्रद्युम्न के कारण भगवान जगन्नाथ इस धरती पर प्रकट हुए, अर्थात भगवान जगन्नाथ ने इस स्वरूप में प्रकट होने के लिए अपने शुद्ध भक्त महाराज इंद्रद्युम्न को चुना था। भगवान जगन्नाथ महाराज इंद्रद्युम्न और उनकी महारानी गुंडीचा से बहुत प्रसन्न थे। एक दिन महाराज इंद्रद्युम्न ने भगवान श्री जगन्नाथ से प्रार्थना की कि हे भगवान, मैं आपसे एक वर मांगना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि आपके श्री मंदिर के द्वार केवल एक पैर अर्थात मात्र 3 घंटे के लिए बंद रहें, जिससे सभी को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आपके दर्शन प्राप्त हों। महाराज इंद्रद्युम्न की बात सुनकर भगवान जगन्नाथ ने बड़े ही कौतुकी यानी मस्ती भरे अंदाज में कहा, तब तो मुझे अपनी नींद दूर करने के लिए सब समय बीच बीच में कुछ न कुछ खाने के लिए चाहिए होगा। भगवान श्री जगन्नाथ की ये बात सुनते ही महाराज इंद्रद्युम्न बड़े प्रसन्न हुए और आनंद से कहने लगे कि अहो भाग्य प्रभु, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि सारा दिन आपका भोजन चलेगा और आपके हस्तकमल, आपके हाथ कभी भी सूखेंगे नहीं, सदैव प्रसाद से भरे रहेंगे। तब भगवान श्री जगन्नाथ ने महाराज इंद्रद्युम्न को वर देते हुए कहा, तब तुम जैसा चाहते हो वैसा ही करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, किंतु इस वर में तो तुमने जगत वासियों के लिए सब कुछ मांगा है तथा मेरी सेवा करने के लिए प्रस्तुत हुए हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लिए भी कुछ वर मांगो। तब राजा ने कहा, जिससे कोई भी व्यक्ति आपके श्री मंदिर को अपनी संपत्ति मानकर ये दावा ना कर सके, इसलिए मैं आपसे ये वरदान मांगता हूँ कि मैं सदैव वंश रहित हूँ। यदि मेरे वंशज होंगे
तो वो मेरे प्राण छूटने के बाद संपत्ति के लिए परस्पर में लड़ेंगे और आपकी सेवा में किसी की रुचि नहीं होगी। अब महाराज इंद्रद्युम्न की इस प्रार्थना से समझ सकते हैं कि भक्त भगवान के सुख के लिए ही सोचता है। जो वास्तविक भक्त होता है वो कभी अपने लिए कुछ भी नहीं मांगता, और ऐसे भक्त के लिए भगवान ने स्वयं कहा है, अहम भक्त पराधीना, मैं भक्तों के अधीन हूँ। और सबसे बड़ा धन जो है वो भक्ति का धन है, क्योंकि इस भक्ति के धन से भक्त भगवान को भी खरीद लेता है। और यहाँ पर महाराज इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ को ये खरीद लिया है। अब महाराज इंद्रद्युम्न जैसे चाहते हैं भगवान जगन्नाथ ऐसे ही करने को तैयार हैं। और आज भी पूरे विश्व में जितने भी मंदिर हैं वहाँ पर भगवान को विश्राम करवाया जाता है। 8 घंटे या कई प्रकार दोपहर में भी विश्राम करवाया जाता है, परंतु भगवान जगन्नाथपुरी में सदैव भक्तों को दर्शन देते रहते हैं, और मात्र 3 घंटे के लिए ही भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। तो इस प्रकार महाराज इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ को ये प्रतिज्ञा की कि ये अहोभाग्य मेरा कि मैं सदैव आपको सेवा करता रहूँगा, और सारा दिन आपका भोजन चलेगा और कभी आपके हाथ प्रसाद से सूखेंगे नहीं। और जगन्नाथपुरी में भगवान को 56 भोग लगाए जाते हैं। अब यहाँ पर ये भी प्रश्न उठता है, एक और भी यहाँ पर इस लीला के साथ बात जुड़ती है, एक दूसरा कारण भी कि भगवान जगन्नाथ इतना क्यों खाते हैं। तो भक्तों का भाव बड़ा अद्भुत है। आपने विशेषकर देखा होगा जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तो और उस समय पर उसको ज़्यादा भूख लगती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहता है। ऐसे ही बहुत सारे भक्तों का भाव है कि भगवान जगन्नाथ को उस समय पर वृंदावन की याद आती है, और ब्रजवासियों से दूरी के डिप्रेशन के कारण उनको भूख लगती है, और सारा दिन भगवान जगन्नाथ भोजन ग्रहण करते हैं। और भगवान जगन्नाथ को 56 भोग जो लगते हैं, इसके विषय में कई भक्तों को मालूम भी होगा कि ये 56 भोग की प्रथा कहाँ से आरंभ हुई और 56 भोग ही क्यों लगाए जाते हैं। इसके पीछे जो लीला है वो वृंदावन से जुड़ी है। भगवान श्री कृष्ण की ब्रज लीला में जब इंद्र का मान भंग करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मात्र 7 वर्ष की आयु में 7 दिन तक अपनी कनिष्ठा, अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को, जो कि लगभग आजकल 21 किलोमीटर के अहाते में है, उस गिरिराज गोवर्धन को अपनी छोटी सी उंगली पे 7 दिन तक धारण करके रखा था। और उस समय पर सारे ब्रजवासियों की रक्षा की थी। तो माँ यशोदा ने 7 दिन के बाद जब ये गिरिराज की लीला पूर्ण हुई, इंद्र का मान भंग हुआ, तो उस समय पर माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाए थे, और ये परंपरा वहीं से आरंभ हुई। अब 56 भोग ही क्यों लगाए जाते हैं, उसका कारण ये है कि माँ यशोदा दिन में 8 बार भगवान श्री कृष्ण को भोजन कराती थी। और आज भी कई मंदिरों में भगवान को इस प्रकार समय समय पे भोग लगाया जाता है। सवेरे जगाते समय, फिर दोपहर में कलेवा नाश्ता, ब्रेकफास्ट, इसके बाद लंच, फिर शाम को, फिर इसके बाद संध्या में, फिर रात्रि में दूध। इसे कुल मिलाकर लगभग 8 बार भोग लगाया जाता है, जिसको अष्टकालीन सेवा भी कहा जाता है। तो माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण को 8 समय भगवान श्री कृष्ण को खिलाती थी। तो 8 × 7 56, 8 × 7 = 56। तो 7 दिनों का जो भोजन था, एक दिन में 8 बार, वो 56 भोग माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को लगाए थे। और आज भी भक्त जब अपने घर पे या अपने परिवार में कोई ऐसा ओकेशन होता है, तो जन्माष्टमी या किसी भी प्रकार का कोई उत्सव होता है, तो भगवान को 56 भोग लगाते हैं, क्योंकि भक्त और भगवान में हर प्रकार का रिश्ता जुड़ा रहता है। भक्त के लिए भगवान ही उसके मित्र हैं, भगवान ही उसकी माता हैं, भगवान ही उसके पिता हैं, और भगवान ही उसके सखा हैं। और ये संबंध बहुत ही अद्भुत है। इस संबंध में
जो रस की प्राप्ति होती भक्त को, वो भक्त उस रस को सारी रस से कभी कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि उस रस के आगे, उस आनंद के आगे संसार के सारे आनंद, वो सारे रस, वो सब फीके पड़ जाते हैं। तो वास्तव में अगर हम सुखी होना चाहते हैं, वास्तव में आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें भगवान को सुखी करने का प्रयास करना चाहिए, भगवान को आनंद देने के लिए विचार करना चाहिए। जब हम भगवान को सुखी करने का प्रयास करते हैं तो भगवान ऑटोमेटिकली हम पर कृपा करके हमारी सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर कृष्ण ले लेते हैं। तो ये थी लीला भगवान जगन्नाथ की प्रसाद सारा दिन ग्रहण करने की महाराज इंद्रद्युम्न के कारण, और 56 भोग लगाए जाते हैं, वो ब्रज लीला से संबंधित है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। इस प्रकार की और भी अद्भुत लीलाओं को हम आगे श्रवण करेंगे। तब तक के लिए भगवान जगन्नाथ का गुणगान कीजिए और पवित्र नाम का जप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय हो।